आज हम देखेंगे एक्यूजेटिव केस प्रीपोजिशन के साथ कैसे यूज में आता है। ठीक है, एक्यूजेटिव केस की एंडिंग्स आपको याद होगी। ठीक है, आ का ऊ हो जाता है, या का यू हो जाता है। मैस्कुलिन एनिमेट में आ जाता है। मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन, मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन में भी क्या आ जाता है, या आ जाता है। और फेमिनिन सॉफ्ट साइन में नो चेंज, और इन एनिमेट में नो चेंज। प्लूरल में इन एनिमेट, प्लूरल में नो चेंज। ठीक है, सो ये तो हमने देखा था एंडिंग्स, आपकी एक्यूजेटिव केस की एंडिंग्स। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज वर्ब ऑफ मोशंस। रशियन लैंग्वेज में वर्ब ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक है। हम आज उसको थोड़ा सा कवर करेंगे, बाकी हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। आज हम उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो देखो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। ग्रामर में एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो हम जो किसी प्लेस के बारे में बताते हैं तो वो दो तरह से बता सकते हैं। एक तो हम स्टैटिक पोजीशन में बता रहे हैं कि हाँ कोई चीज वहां पर है, किसी चीज का सिचुएशन लोकेशन बता रहे हैं, तो वो स्टैटिक। तो हम स्टैटिक अगर है तो हम उसको बताएंगे फर्स्ट तरीके से। तो फर्स्ट जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हम स्टैटिक पोजीशन में बताएंगे, और दूसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हम कोई चीज मूव कर रही है उसकी तरफ, मोशन में है, तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो देखो फर्स्ट प्लेस एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ फर्स्ट ग्रुप डिनोट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफाई वर्ब ऑफ रेस्ट। मतलब कोई चीज रुकी हुई है तो हम उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी लोकेशन बता रहे हैं, तो वो फर्स्ट ग्रुप हो गया। ठीक है, रुकी हुई चीज। जैसे स्तयात, स्तयात क्या है, टू स्टैंड, है ना। लिजात, टू लाई। सिजित, टू सिट। जीत, टू लिव। रबोताज, टू वर्क, है ना। अब इन सब के साथ हम क्या लगा सकते हैं, गिजे लगा सकते हैं। गिजे स्तयात, कहाँ पे कोई खड़ा है। गिजे लिजात, कहाँ पे कोई लेटा है, पड़ी चीज है कोई चीज। कहाँ पे कोई बैठा है, कहाँ पे कोई रह रहा है, कहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, गिजे, गिजे लगाएंगे। ठीक है, और उसका आंसर क्या आएगा, जेस आएगा। देखो इधर है फर्स्ट ग्रुप, जेस आएगा, तुत आएगा, ताम आएगा। ठीक है ना, स्प्रावा आएगा, लेफ्ट में है कोई चीज, राइट में, सब लोकेशन बता रहा है ना। नप्रावा, स्लेवा, न लेवा, नवेरखू ऊपर है, नीजू नीचे है। तो ये कोई चीज अगर रेस्ट में है और उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो इन सब एडवर्ब्स का यूज करेंगे। ये सब एडवर्ब्स हुई, ठीक है ना। स्प्रेदेन है, प्रेदी है, इन फ्रंट, जादी है, पजादी है। ठीक है, बिहाइंड, दोमा, घर पे है। तो ये सब क्या है, स्टैटिक चीज के लिए आप लोकेशन अगर बता रहे हो तो इन एडवर्ब्स का यूज करोगे। अब सेकंड ग्रुप क्या है, वो जब कोई चीज मोशन में रहती है। जैसे मैं घर से निकला और स्कूल को जा रहा हूँ। ठीक है, मैं घर से निकला और स्कूल को जा रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कुदा इद्योत, कुदा। वहां पे आंसर किसका आएगा, कुदा, किधर को। कुदा मतलब किधर को, वेयर टू। ठीक है, किधर को, वो चीज मोशन में। अब मोशन की वर्ब क्या क्या है, क्या है, इच्ची मतलब टू गो, ये खत मतलब टू गो ऑन साइकिल और बस, किसी चीज में बैठ के जाना, ये खत। अब देखो यहाँ दोनों का मतलब टू गो होता है। इच्ची मतलब पैदल पैदल जाना, ये खत मतलब किसी सवारी में बैठ के जाना, बस में, ट्रेन में, साइकिल में, स्कूटर में, कार में, वो सब एक खत है। देन क्या है, स्थावित, कोई चीज लाके खड़ा करना, लाके खड़ा करना, मोशन में आ रहा है तो स्थावित। ठीक है, क्लास्त, वो भी मोशन में रखा जा रहा है, और स्थावित मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, क्लास मतलब लाइंग पोजीशन। ठीक है, देन क्या है, विषाद, वेशत, वेशत मतलब कोई चीज मोशन में जाके कोई टांग रहे हो, हैंग कर रहे हो, मोशन में, सब चीज मोशन हो रही है यहाँ पे। देन क्या है, लजित से, लेट रहे हो, बेड पे लेट रहे हो तो लजित से। देन क्या है, सजित से, सजित से मतलब बैठ रहे हो, मोशन में बैठ रहे हो। ठीक है, सो इन दोनों में अंतर समझो। देखो सजित से मतलब भी सिट है ना, और सिजित मतलब भी सिट है, लेकिन सिजित मतलब कोई चीज पहले से बैठी हुई है, रेस्ट में है। और सजित से मतलब आ रहा है और कोई बैठ रहा है, मोशन में। सो ये सब क्या है, ये सब क्या हो गई, वर्ब ऑफ मोशन। इन सबको क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ मोशन। और इनके साथ क्या हम लगाते हैं, ये सारे लगाते हैं एडवर्ब। स्टैटिक वाले के साथ ये वाले सारे एडवर्ब, इधर वाले एडवर्ब, और इसके साथ ये सब। देखो गजे मतलब भी वेयर है, कुदा मतलब भी वेयर है। गजे मतलब वेयर, कुदा मतलब वेयर टू। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, गजे सिजित स्टूडेंट, वेयर द स्टूडेंट इज सिटिंग, है ना। वेयर द स्टूडेंट इज सिटिंग, कहाँ पे बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है, मोशन में नहीं है। ठीक है, तो हम वहां लगाएंगे गजे। उसकी हमें जानकारी चाहिए कि वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, पहले से बैठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, तो हम उसके बारे में पूछ रहे हैं कहाँ बैठा है, तो पूछोगे गजे सिरित स्टूडेंट। अब पूछोगे कुदा इद्योत स्टूडेंट, तो ये क्या है, इच्ची का कॉन्जुगेटेड फॉर्म है स्टूडेंट के लिए, ओन वाला। वो देखेंगे आगे कॉन्जुगेशन।
सो कुदा इद्योत स्टूडेंट मतलब वेयर टू स्टूडेंट इज गोइंग, मतलब स्टूडेंट किधर को जा रहा है। सो जो इदोत है वर्ब ऑफ मोशन आ गया, तो हम इसके साथ क्या लगा दिया हमने, कुदा। कुदा मतलब वेयर टू, मोशन में है, ठीक है। सो रशियन में वर्ब ऑफ मोशन के साथ आपका एक्यूजेटिव केस आता है, ठीक है। अब वो कैसे आता है देखो, अब ये सब पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जेस तूत की जगह क्या आ जाएगा, स्यूदा। जे की जगह क्या आ जाएगा, कुदा, वर्ब ऑफ मोशन में। जेस और तूत मतलब हियर की जगह स्यूदा, ताम की जगह तुदा, ठीक है। स्प्रावा नप्रावा की जगह नप्रावा वप्रावा, ठीक है। स्लेवा नलेवा नलेवा वलेवा, नवेरखु नवेरख हो जाएगा, ववेरख, नवेरख ववेरख कवेरख, मतलब टुवर्ड्स, अपवर्ड, ठीक है। ये सबका थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सा अंतर है, तो जहां आएगा हम देखते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, देखते चलेंगे। देन क्या है, वनीजू वनीज हो जाएगा वर्ब ऑफ मोशन के साथ। स्पेरेदिन है तो पेरियोड हो जाएगा, पेरियोड। देन क्या है, जादी है, पजादी है तो बिहाइंड है तो नजाद हो जाएगा वर्ब ऑफ मोशन में। दोमा है तो दमोई हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमें याद कर लेना पड़ेगा, तो वर्ब ऑफ मोशन वाला आप याद कर लो, ठीक है। सो क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं वर्ब ऑफ मोशन का, कि कोई चीज अगर मोशन में है तो उसके साथ दूसरी वर्ब लगेगी और उसके साथ एडवर्ब, और जो नाउन आएगी वो एक्यूजेटिव केस में, और एडवर्ब उसके साथ दूसरा लगेगा। अगर स्टैंड मतलब कोई स्टैटिक पोजीशन में है तो उसके साथ दूसरा एडवर्ब लगेगा। ये चीज कॉन्सेप्ट है। हिंदी हिंदी लैंग्वेज में भी हम लोग बोलते हैं वो किधर को जाता है, किधर को जैसे आ गया तो मतलब वो आप जाने की दिशा पूछ रहे हो, ठीक है। वो किधर बैठा है तो हम को नहीं लगाएंगे इधर, ठीक है। इसी टाइप से समझ लो, थोड़ा थोड़ा सिमिलर टू यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आप उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक्यूजिटिव ऑफ डायरेक्शन, चलनी प्रदेश नप्रव लेनिया, ठीक है, डायरेक्शन। सो अगर हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हाँ वो किस दिशा में जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन व और ना। व और ना आपने देखा था प्रीपोजिशनल केस में, तो हमने क्या देखा था, व मतलब इन, ना मतलब एट। स्टैटिक पोजीशन में अगर व और ना लगा रहे हो तो इसका मतलब इन और एट हो जाएगा। और अगर वर्ब ऑफ मोशन के साथ लगा दे रहे हो तो इन टू हो जाएगा, है ना, इन टू, ठीक है। इन टू वाला कॉन्सेप्ट तो आपको इंग्लिश में भी समझ में आया होगा, ठीक है। और उसके साथ उसका क्वेश्चन क्या है, कुदा से पूछेंगे, वेयर टू, ठीक है। So the preposition were na are used in the same way as with the prepositional case. When used with the accusative, they corresponds to the English preposition to, into, on. मतलब मोशन के साथ कोई चीज जा रही है किसी चीज के अंदर, किसी चीज के ऊपर, तो हम व और न लगा के एक्यूजेटिव केस लगाएंगे। अगर स्टैटिक है तो व और न लगा के प्रीपोजिशनल केस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, गजे का एग्जांपल क्या है, मोई ध्रुव जिव्योत मस्कवे, मोई ध्रुव जिव्योत मस्कवे, स्टैटिक पोजीशन है। माय फ्रेंड लिव्स इन मॉस्को, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन है। जिव्योत इज नॉट ए वर्ब ऑफ मोशन। देन क्या है, कनीगा लिजिट नस्तले, ठीक है, बुक इज लाइंग ऑन द, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, पढ़ी है, वर्ब ऑफ मोशन नहीं है लिजात, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं मोई द्रोग येदित वो मस्कू, मोई द्रोग येदित मस्कू, सो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मेरा फ्रेंड मॉस्को के लिए जा रहा है, मॉस्को की तरफ जा रहा है, मॉस्को में जा रहा है, माई फ्रेंड इज गोइंग इनटू मॉस्को, ठीक है। ये वर्ब ऑफ मोशन हो गया एक हद का, एक हद का कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, तो हम देखेंगे अभी इसका भी कॉन्जुगेशन। देन क्या है, या क्लदू, या क्लदू कनीगू नस्तोल। अब देखो, क्लास्ट इज अ वर्ब, उसका कॉन्जुगेशन क्लदू हो जाता है, या क्लदू। क्लास्ट मतलब रखना, लाके रख देना, ठीक है। क्लास्ट मतलब लाके रख देना, तो आई पुट, अब ये कनीगा देखो, ए बी एक्यूजेटिव केस में, कनीगा कनीगू हो गया, और नस्तोल, नस्तोल, ठीक है, न के बाद एक्यूजेटिव केस में स्टोल स्टोल ही रहेगा, इनएनिमेट है, तो आई पुट बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो इसमें दो दो एक्यूजेटिव केस है, विद प्रीपोजिशन भी और विदाउट प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। तो ये वर्ब ऑफ मोशन है, और ये कौन कौन सी वर्ब ऑफ मोशन है, अभी आपने चार पांच देखी हैं, वो देख लो कौन कौन सी है। इच्ची, येखत, स्तावित, स्तावित मतलब रखना, क्लास मतलब खड़ा करके रखना, स्तावित मतलब लिटा के रखना, ऐसा ही है ना, यहाँ देख लो, यहाँ दिखेगा अभी। क्लास, क्लास मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सॉरी, क्लास मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, स्तावित मतलब वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। क्लास मतलब क्लास जो है लिजात का, लिजात के पैरेलल है, और स्तावित स्तयात के पैरेलल है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो
ये हो गई वर्ब ऑफ मोशन। और भी बहुत सारी हैं, आगे हम देखते रहेंगे। इन्हीं से बहुत सारी डिराइव भी होती हैं, इनके पहले कुछ लगा देंगे, इनके बाद में कुछ लगा देंगे, तो वो इन्हीं से चेंज होती रहती है। बेसिकली आपको 4 5 10 15 ही मिलेंगे वर्ब ऑफ मोशन, ठीक है। इच्ची, एकच, स्थावित। स्थावित मतलब, स्थावित मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रखना कोई चीज। क्लास मतलब लाइंग पोजीशन में कोई चीज रखना। विशात मतलब हैंग करना कोई चीज मोशन के साथ। लजित्सा मतलब लेटना, ठीक है, लेट जाना। तो ये सब वर्ब ऑफ मोशन है। सदिच्छा मतलब बैठ जाना, सब वर्ब ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, एक्यूजेटिव केस विद प्रीपोजिशन। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है तो डायरेक्ट विदाउट प्रीपोजिशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई? एग्जाम्पल से देखो वर्ब ऑफ मोशन। और वर्ब ऑफ मोशन एक्यूजेटिव केस याद रख लो, कुदा, शुदा, तुदा। वर्ब ऑफ मोशन के साथ कुदा, शुदा, तुदा। नॉन वर्ब ऑफ मोशन क्या पूछेगा, ग्जे, तूत, ताम, ठीक है। अब देखो पर्सनल प्रोनाउंस। हमने प्रीपोजिशनल केस में पर्सनल प्रोनाउन देखा था, क्या क्या था, मिन्ने, तिब्बे, ठीक है ना। अबमिन्य था उसमें, अबमिन्य था, अतिब्य था, है ना, ऐसे था। अब देखो यहाँ पे क्या है, या के साथ क्या है, मिन्या, तुई के साथ तिब्या, ओन और अनो दोनों के साथ ईवो। और अगर प्रीपोजिशनल पहले लग जाता है तो न नीवो, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन के साथ लगा रहे हो तो न नीवो या व नीवो, ठीक है। अना के साथ इयो, ठीक है, फिर न नियो। अगर प्रीपोजिशन के साथ लगा रहे तो ना यहाँ पे अपियर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना। मी नास, वी वास, अनि, ईख या ननीक, अनि, ईख या ननीक, ठीक है। सो ये क्या हो गई, एक्यूजेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन प्रीपोजिशनल केस वाला भी देखा था आपने, अभी एक्यूजेटिव केस का देख लिया। सो ये मैं बताया आपको, अगर प्रीपोजिशन के साथ लग रहा है तो न नीक हो जाएगा, न नियो हो जाएगा, न नीवो, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, या विजू इवो, आई एम सीइंग हिम या इट, ठीक है, दोनों चलेगा, दोनों हो सकता है, या विजू इवो, आई एम सीइंग हिम, ठीक है। और या स्मत्रियु न नीवो, अगर ना के साथ लगा तो नीवो, ठीक है। आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग एट हिम, आई एम वॉचिंग एट हिम, ठीक है। समझ में आया? ना के साथ नीवो हो जाता है, नियो हो जाता है, नीक हो जाता है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, ही का हिज होता है और हिम भी होता है, ठीक है ना। हिज और हिम भी होता है, वही चीज यहाँ पे है। दोनों के लिए इवो इयो और इक ही है। हिज के लिए भी इक, हिज के लिए भी इवो है और हिम के लिए भी इवो है, ठीक है। सो कवो, हुम का हम आंसर देते हैं ना, हिम। सो कवो, कवो भी हो सकता है और स्टो भी हो सकता है, वॉट भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ओन स्प्राशिवायत इयो, ठीक है। ओन स्प्राशिवायत इयो, ही इज आस्किंग हिम, सॉरी ही इज आस्किंग हर, ठीक है, ही इज आस्किंग हर। देन क्या, एता इयोक निगा, दिस इज हर बुक, ठीक है। दोनों तरह से ईओ ही रहता है, इसमें सिंपल है, इसलिए अच्छा ही है हमारे लिए। दो दो चीज नहीं याद करना, चाय तक निगा, हुज बुक इज दिस, तो दिस इज हर बुक, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन भी हो गया, देखो ओन स्प्राशिवाइट ईओ इन एक्यूजेटिव केस, ठीक है। ओन, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ और यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हुआ, दोनों में ईओ ही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ही नहीं है। एक्यूजेटिव केस का पर्सनल प्रोनाउन इज इक्विवेलेंट टू पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सिमिलरली ईओ ईओ इक भी वही है। ये समझ में आ गया? अब हम जो लोग जो नाम पूछते हैं, बोलते हैं ना मिन्या जबूत, सो वो मिन्या क्या है, मिन्या है एक्यूजेटिव केस में या इन एक्यूजेटिव। जबूत इज अ वर्ब ऑफ ज्वात, ज्वात का अनि वाला फॉर्म। जब देखोगे कंजुगेशन, ज्वात का कंजुगेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, जबूत। सो इसमें इसमें क्या है कि हाउ दे कॉल मी, हाउ दे कॉल मी, सो दे कॉल मी राना, दे कॉल मी, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो दे इसमें छिपा हुआ है, दे के लिए हमने जबूत लगा दिया, तो मतलब दे के लिए या अनि के लिए, ठीक है। सो मिन्या जबूत लॉरेंस, सो एक्चुअली क्या है, अनि जबूत मिन्या लॉरेंस, ये बन रहा है। अनि इसमें छुपा हुआ है, जबूत है तो आप समझ लोगे कि अनि है। तो मिन्या जबूत लॉरेंस मतलब दे कॉल मी लॉरेंस, तो हम उसको लिटरली ट्रांसलेट क्या करते हैं, माई नेम इज लॉरेंस। इवो जबूत निकोलाई,
हिज नेम इज निकोलाई। ठीक है, अब ये यहाँ पे जितना भी रहेगा, यहाँ जितना भी रहेगा वो सब किस केस में रहेगा? एक्विजिटिव केस में। देखो, सेस्त्रु जवूत, सेस्त्रा है, सेस्त्रा, सेस्त्रा क्या हो गया एक्विजिटिव केस में? सेस्त्रु जवूत अन्ना, सिस्टर्स नेम इज अन्ना। ठीक है, अब बताओ अगर यहाँ सिम्या आएगा, सिम्या का जबूत, सिम्या जबूत तो होगा नहीं, बनेगा नहीं। हाँ, सबा का जबूत। ठीक है, बताओ, अपने कुत्ते का किसी को नाम बताना है तो क्या हो जाएगा? सबाका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सबाकू, सबाका है ना, प्रीपोजिशनल केस में क्या हो जाएगा? सबाकू जबूत टॉमी, जो भी बताना चाहो। ठीक है, सो इस टाइप से आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हो। यहाँ पे जो नाम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो एक्विजिटिव केस में करते चलो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो ओके बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वर्ब ऑफ मोशन, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो गए, अभी तो लग रहा है कि समझ में आया, बाद में कंफ्यूज हो गए कि कहाँ कुदा लगाना है, कहाँ गजिल लगाना है। ठीक है, कहाँ प्रीपोजिशन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। अब जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ स्तो से आंसर मिल जा रहा है, स्तो से या कवो से आंसर मिल जा रहा है, हुम या व्हाट से आंसर मिल जा रहा है, वहाँ ठीक से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठोक दो। ठीक है, बिना सोचे समझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दो। और जहाँ आपको बताना है कि हाँ दिशा बतानी कि हाँ इस दिशा में कोई जा रहा है, इस दिशा में कोई रख रहा है, इस दिशा में कोई हैंग कर रहा है, सो वहां पे आप विथ प्रीपोजिशन लगा दो एक्विजिटिव केस। ठीक है, ये अभी हम लोग टेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। सो अब देखो कुछ कंजुगेशन है। ब्राथ, ब्राथ, ठीक है, ब्राथ मतलब टू टेक, टू टेक, किसी से कोई चीज ले रहे हो तो ब्राथ वहां यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? या बेरू, आई टेक, या बेरू, तुई बिरियोश, ओन बिरियोत, मुई बिरियोम, वी बिरियोचे, अनि बिरुत। सो टू टेक, बेरी, बेरी बेरी थे, बेरी बेरी थे, तुई के साथ बेरी, वी के साथ बेरी थे। पास्ट टेंस ब्राल, ब्राला, ब्राली। ठीक है, ब्राल, ब्राला, ब्राली। ठीक है, तो टू टेक कंजुगेशन देख लो। देन क्या है? क्लास, क्लास मतलब लाइंग पोजीशन में कोई चीज रखना, लाइंग पोजीशन में कोई चीज रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा द आ जाता है। ठीक है, सो क्या है? या क्लदू, आई पुट, आई पुट, क्लास मतलब टू पुट होता है इन लाइंग पोजीशन। तो या क्लदू, तुई क्लद्योश, ओन क्लद्योत। ठीक है, अगर मैं कोई चीज ऐसे रखता हूं तो बोलूंगा या क्लदू मोबिलियू। ठीक है, तो एक्विजिटिव केस, इसके बाद क्या लगेगा? एक्विजिटिव केस। और कहां रख रहा हूं और वो बताने के लिए एक्विजिटिव केस विद प्रीपोजिशन। या क्लदू मोबिलियू न स्टोल। ठीक है, न स्टोल। ठीक है, तुई क्लद्योश, ओन क्लद्योत, मी क्लद्योम, वी क्लद्योचे, अनि क्लदूत। ठीक है, क्लादी, क्लादीचे। इंपरेटिव, इंपरेटिव का पता है, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, वहां यूज करते हैं। देन क्या? क्लाल, यहाँ द गायब हो गया, क्लास से क्या बन गया? क्लाल, क्लाला, क्लाली। ठीक है, पास्ट टेंस में क्लाल, क्लाला, क्लाली, पास्ट टेंस बहुत इजी इसका। ठीक है, सो पुट ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। देन क्या है? इच्ची, इच्ची, इच्ची मतलब टू गो बाय वॉक, पैदल पैदल कहीं जाना। सो क्या है? या इदू, ती इद्योश, ओन इद्योत, मी इद्युम, वी इद्योते, अनि इदूत। इम्परेटिव, इम्परेटिव, इजी, इजीचे, इजी, इजीचे। और पास्ट टेंस चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में क्या आ जाता है? श्योल, स्लैश, स्लो, स्ली, श्योल स्लैश स्लो स्ली। ठीक है, इरेगुलर है ये। ठीक है, ये आपको याद करना, इच्ची का पास्ट टेंस श्योल हो जाता है, श्योल हो जाता है, स्लैश स्लो स्ली। ठीक है, इदू, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद करना, नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं याद होगा, इसका कॉन्जुगेशन हमेशा भूलोगे। इदू, इदू बार बार बोल के याद करो, इदू, इद्योश, इद्योत, इद्योम, इद्योते, इदूत। इदू, इदू है। ठीक है, अब ये खत, ये खत मतलब किसी चीज में बैठ के जाना, कार में, साइकिल में, बस में, ट्रेन में। ठीक है, बैठ के अगर कहीं जा रहे हो तो, किसी सवारी में बैठ के जा रहे हो तो ये खत। इत्ती और ये खत में यही अंतर है, दोनों का मतलब टू गो है। आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि कोई किसी में बैठ के, मतलब ये खत मतलब किसी चीज में बैठ के कोई गया। ठीक है, सो इसका क्या है? ईदू। अब ये क्या है? ये दू, या ये दू, या ये दू, ती ये दिश, ती ये दिश। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखो,
ती ये दिश, ओन ये दित। यहाँ क्या था, इद्योत, इद्योश। यहाँ क्या है, ये दिश, ये दित, ये दिम, ये दीचे, ये दूत, अनि ये दूत, अनि ये दूत। और क्या है, इम्परेटिव। ठीक है, तो इम्परेटिव इसका दूसरे टाइप से बनता है, उसमें पहले प्रीफिक्स लग जाता है, पयजाई पयजाइचे, पयजाई पयजाइचे। ठीक है, ये याद कर लो, थोड़ा सा डिफरेंट है। और पास्ट टेंस क्या है, ये कल, ये कला, ये खली, ये खल, ये खत से, ये तो सिंपल है, ये कल, ये खला, ये खली, ये कल, ये खला, ये खली। अब देखो, ये कॉन्जुगेशन मिलता जुलता है, खाने वाले, टू ईट, टू ईट का था येस्त, और उसका क्या था, यदीम, इदी, इसको पढ़ोगे इदीम, इद्यात, इदीम इद्यात। और ये क्या है, येदिम, येदिम। और ये क्या है, इदीम, येदिम, इदीम, येदिम, इदीम, येदूत, इद्यात, येदूत, इद्यात। इसका मतलब टू ईट है, और इसका मतलब टू गो है, गो इन समथिंग, टू गो। पक्का इसको रट्टा मार लो, ये खत और इच्ची का। आगे आपको बहुत परेशान करेगा ये, अगर अभी नहीं याद करोगे तो। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि कई कई जगह ऊ आता है और कई कई यू रहता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ लेना अपने से, बुक में तो है ही है। कई जगह ऊयू आता है ना, जैसे या के साथ ऊयू है तो अनि के साथ भी ऊयूत रहेगा। नाउन्स जो है वो एक ही फॉर्म में रहते हैं, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। जैसे वदा, वदा हमेशा वदा ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। मलको, मिल्क, द्रुशबा, फ्रेंडशिप, शास्ते। ठीक है, सब ये सिंगुलर में ही रहेगा। और इसका इंग्लिश भी सिंगुलर है। अब कर्तोफेल, कर्तोफेल यूज तो देखो सिंगुलर होता है, लेकिन जब ट्रांसलेट करोगे तो पोटैटोस, प्लूरल में करते हैं इसको। स्पर्ट, स्पोर्ट। ठीक है, अदेशदा, क्लोथ्स। ठीक है, ये प्लूरल में ट्रांसलेट हो रहा है। ओवशी, ये प्लूरल है लेकिन ट्रांसलेट भी प्लूरल में हो, वेजिटेबल्स। देनगी है प्लूरल में, लेकिन ट्रांसलेट क्या, मनी लिखते हैं। चिसी, वॉच, ये भी प्लूरल में है लेकिन वॉच लिखते हैं। तो ये देख लेना, ज्यादा ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमने एक देखा था ऑल के लिए, ऑल के लिए एक वर्ड आया था ना, वेस। और उसका हमने देखा था कैसे चेंज होता है, वेस, स्या, स्यो, से। ठीक है, उसका मतलब क्या था, ऑल। और अगर हम अब एवरी के लिए क्या है, काशदी, काशदी। काशदी देखो किस तरह से दिख रहा है, किसी से चीज से सिमिलर दिख रहा है। ये देखो यहाँ एंडिंग किससे दिख रहा है, ये सिमिलर एडजेक्टिव जैसा दिख रहा है ना। सो ये भी एडजेक्टिव की तरह ही चेंज हो जाएगा। और ये नंबर, जेंडर और केस एडजेक्टिव जैसे चेंज होता है, काशदी, काशदाया, काशदय और काशदिए। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव चेंज होता है वैसे ही चेंज हो जाएगा ये भी। सो एग्जांपल देखो, काशदी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, काशदाया स्टूडेंट का, ईच स्टूडेंट, काशदाय प्राविला, एवरी रूल, ईच रूल। ठीक है, एवरीबडी, अगर केवल काशदी लिखा है तो इसका मतलब एवरीबडी हो गया। ठीक है, एवरी, केवल काशदी लिखा है, काशदी खचेल ज्नात एता, एवरीबडी वांट्स टू नो दिस। ठीक है, काशदी, अगर केवल काशदी लिखा तो एवरीबडी हो जाएगा। काशदी खचेल ज्नात एता, एवरीबडी वांट्स टू नो, वांटेड टू नो दिस, पास्ट टेंस में, एवरीबडी वांटेड टू नो दिस, ज्नात मतलब टू नो।